हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास इकोनॉमिक्स में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक पे थे एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा टॉपिक चल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया था। हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे थे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया था एंड आई थिंक हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। याद है ना लायकों? यस सर, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं आगे। एक बार पिछली क्लास को अपना रजिस्टर में बेटा फॉर्मूले वॉर्मूले जो भी है रिकैप कर लो फटाफट से, 1 मिनट लगा के फटाफट से, देन आगे मूव करेंगे। अभी फाउंडेशन का रिजल्ट भी है, आ गया होगा, 11 बजे आना था। तो कई बच्चों के फोन आ रहे थे, सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मगर डर के आगे जीत है, डोंट वरी, ठीक है। तो बस अभी फोन भी मैंने बाहर ही रख दिया, फोन भी इसी वजह से। हाँ जी, जल्दी, तुम्हारा भी अब आगे होगा, टेंशन नहीं। ये देखिए, ये देखिए, चलो जल्दी करो, रिवाइज करो, बी क्विक, बिना आवाज के। जल्दी जल्दी। मुझे आवाजें सी आ रही है, रिवाइज करने को बोला, बात करने को नहीं। डॉली पार्ट 2 आ गए, अब तो वे ठीक है। हाँ जी, जल्दी। कम इन जल्दी। जल्दी बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹10। At this price, the price of the commodity is ₹10. At this price, the quantity demanded is 50 units. The quantity demanded is 50 units. At this price, the quantity demanded is 50 units. Full stop. When the price becomes ₹15, when the price becomes ₹15, the quantity demanded becomes 40 units. Becomes 40 units. Compute price elasticity.
जल्दी। हाँ जी, हो गया? क्या आंसर आ रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी 0.4। क्या ये सबका आ रहा है? जिन्होंने लास्ट क्लास तक किया है, क्या 0.4 आ रहा है सबका आंसर? प्रीति आया? हाँ जी, एक मिनट रूपाली। हाँ जी, क्वेश्चन ही गलत नोट किया था। बेटा तेरे से गलत क्यों नोट हो रहा है? हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से नोट किया है और जिन्होंने लास्ट क्लास तक किया है, उनको किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। चले आगे मूव करें। चलिए, अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इधर। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की बात करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करूंगा। राइट, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास को रिवाइज कराने के लिए था। ठीक है, आई थिंक सबका प्राइस इलास्टिसिटी 0.4 आ रहा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक है, उससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट कंफ्यूजन नहीं होनी। जिसको बेसिक इंग्लिश आती है वो आराम से कर लेगा। लिखें क्वेश्चन। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, the original price of the commodity is rupees 10 full stop. At this price quantity demanded is 20 kg. जब भी हम पैसे की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा वो पर यूनिट या पर केजी ही है, ये ध्यान रखना। पर केजी लिख सकते हो, पर यूनिट कुछ भी, पर ही है, मतलब एक कॉमोडिटी का। एट दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज 20 kg फुल स्टॉप। अब ध्यान से, इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी increased by 20%, if the price of the commodity increased by 20%, comma, the quantity demanded will become 15 kg. The quantity demanded will become 15 kg. Compute price elasticity. Compute price elasticity. जल्दी। पता नहीं। हाँ जी, हो गया? अच्छा, कर रहे हैं कहीं अभी? जिंदा है? तो अजीब सी लग रही, क्या बात? तबीयत ठीक नहीं है?
लग तो नहीं रही। हाँ जी, हो गया? क्या आंसर है बेटा? 1.1.25। 1 पीछे ग्रेसी क्या आंसर है बेटा? यही सेम आ रहा है। अच्छा नकुल 1.25। 1.25 कितने स्टूडेंट्स का आया है आंसर आने वाले एक बार में? अच्छा, नीचे झंडे कितनों का नहीं आया? अच्छा, जिस दिन आपका आएगा ना बेटा, उस दिन मैं सब क्लास को लेके गंगा नहाने जाएंगे। हाँ जी, सुशील कुमार कितना आया है? अरे अच्छा, जिनका नहीं आया देखें जरा क्यों नहीं आया। देखो, ओरिजिनल प्राइस हमारा था जी 10 रुपए, इस पे क्वांटिटी डिमांडेड थी 20। ओ अब आवाज नहीं, बस हमारे प्राइस के बारे में उन्होंने बोला कि न्यू प्राइस जो है इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंक्रीज बाय 20% का मतलब सर 20% से बढ़ गया, तो सर 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया? 12 रुपए हो गया, राइट। एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम 15 kg। यही हुआ है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो चेंज डेल्टा पी कितना है? 2। डेल्टा क्यू कितना है? 5। बस अप्लाई कर दो। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी 5/2 इंटू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, यही है ना? तो जब सॉल्व कर लो तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, है कहां गलती हो गई थी? कैलकुलेशन गलत हो गई थी, तो उसका क्या, कौन जिम्मेवार है? तुम ही हो। ये तो और बड़ा जबरदस्त ब्लंडर है कि सब करके और कैलकुलेशन मिस्टेक कर देना, वो तो वाहियात गलती है। किसी का स्टार्ट नहीं हो रहा, चलो एक बात है, लेकिन अंत नहीं हो रहा है ना। खाना खाया नहीं जा रहा अलग बात है, खाना पच नहीं रहा, पेट में समस्या है वो। समझ रहे हैं? एक दूसरे के टीचर मत बनो। पांडे जी क्या, क्यों लड़ाई कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे थे? डिस्कशन, गदर ही डिस्कशन होता तुम लोगों को। हरियाणा हरियाणा के मिल गए ना सर, मैं हरियाणा की कहूँ, नांगलो ही हरियाणा की तरफ ही आता ना। प्लीज एक माता, ओ माता कहाँ अटके थे? हैं? क्या था उसमें? नहीं उसमें था क्या ये? तुम प्लीज, क्या गलती थी? गलत नोट किया था क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नोट किया था, सॉल्यूशन गलत किया था, क्या उल्टा क्या? 1 मिनट बॉयज, बस आवाज नहीं आएगी अब किसी की। 1 मिनट, किसी की समस्या उससे बात करने दो। हाँ, क्या कर दिया था? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मतलब 4 में से अभी तक एक भी ठीक नहीं हुआ। परफेक्ट नालायक, हर बार तेरा कोई नया 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 बहाना है। कभी क्वेश्चन नोट नहीं किया, कभी आंसर नोट नहीं किया, कभी नीचे का ऊपर कर दिया। भाई नीचे का ऊपर क्यों कर दिया? डॉक्टर ने कहा था या मन कर रहा था? नालायक प्राणी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज 25 पर यूनिट। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹25, 25 रुपए प्रति यूनिट, फुल स्टॉप। At this price,
QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड is 100 units. At this price, quantity demanded is so units. Full stop. The price of the commodity is increased by rupees 10 per kg, is increased by rupees 10 per kg, and the demand falls by 20%. Demand falls by 20%. Full stop. Find price elasticity. अब अगर किसी ने नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे किया ना, तो मैं उसको वहीं भेज दूंगा जो उसने किया होगा. नकुल हो रहा है? ओ नकुल, सुन नहीं रहा लड़का. बस समझो आप हो गया सर. पूछ क्या हूं यार.
ये हो गया, क्वेश्चन हो गया ये। हाँ जी, देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करना था, इसमें दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है ना, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी। ठीक है, आपका ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया। बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है ना, खुशी होती है उस जोश जोश में, क्वेश्चन ही गलत देख लिया बेटा। हाँ जी प्लीज, कितना था ओरिजिनल प्राइस? 25। लो जी लो, ठीक है, ठीक है, वो बोल रहे हैं हमारा जो न्यू प्राइस है वो क्या होगा, वो कह रहे हैं द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज, इट मींस न्यू प्राइस विल बिकम 35 रुपीज। क्या ये सबने किया है? लैंग्वेज, ठीक है। टीचर्स बेसिकली क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में भी ना, टू और बाय रटवाते रहते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल, लैंग्वेज समझो। इट इज इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज, तो इट इज इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या, ओरिजिनल से 10 रुपए बढ़ गया, खत्म बात। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है आपकी? 100 यूनिट्स, ठीक है, एंड डिमांड फॉल्स बाय 20%, फॉल्स बाय 20%, ठीक है, 100 का 20% गिर गया, 20 यूनिट्स गिर गया, इसका मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी बन गई? 80 यूनिट्स, बस खत्म हो गया। अब मुझे ये बताओ इसका प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर क्या है, क्योंकि मेरे को हाँ जी 0.5 सबका आ रहा है, मान लो सबका करेक्ट है, देख लो। बट ये बताओ ये सबने निकाल लिया था ना, मेन जिसने ये निकाल लिया, उसके बाद अपने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारोगे, कुल्हाड़े पे पैर मारोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो, क्योंकि मेहनत यही है बेटा, ये तो सभी कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। और एक चीज आपको सबको बता दूं मैं कि कैलकुलेटर इज अलाउड, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसीलिए मैं आपको क्लास के लिए भी बोलूंगा कि मेरी जो भी क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन वाली हो, किसी भी सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, लॉ में तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन वाला नहीं होगा, तो आप कैरी करो अपना कैलकुलेटर, ठीक है, और उसको ना कंटिन्यूअस करो। कैरी करने का मतलब क्या है कि वही कैलकुलेटर कोशिश करो कि आपके एग्जाम तक चले, क्योंकि आपका ना एक कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाता है, कोई भी आप काम करते हो तरीका होता है, स्पीड बन जाती है। मैं तो इनफैक्ट बच्चों को एग्जीक्यूटिव में ये भी समझाता हूं कि आपको जिस पेन से लिखना है ना एग्जाम में, ठीक है, आप क्लास में वही पेन लेके आओ। वही पेन का मतलब सर वो तो खत्म हो जाए, तो रिफिल तो चेंज होगा, पेन का आउटर तो सेम, क्योंकि ना क्या होता है विड्थ, सब पेन्स की विड्थ अपनी अपनी होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। आपको जब हमने शुरू में ये पेन पकड़ा ना तो इतना हैवी था, इतना मोटा पेन था, ठीक है, और मुझे पतले पेन से लिखने की आदत है, लाइक दिस वन, मैं पतले पेन से लिखता हूँ, तो शुरू में प्रॉब्लम हो। तो इसका मतलब क्या, आपको थोड़ा सा ना विड्थ को भी, आपकी स्पीड जो है, अभी तो चलो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में आपको ये भी बहुत मैटर करेगा। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो पेन कुछ मल्टीपल पेन यूज करके ले जाते हैं, और वो पेन उन्होंने पहले जिंदगी में पहले कभी लिखा नहीं होता, और पहली बार फर्स्ट टाइम वो जाके वहां पे लिखना शुरू करते हैं। नए पेन से स्टार्ट करेंगे हम, अरे नए पेन से स्टार्ट करोगे, हमेशा ध्यान रखना नया पेन शुरू में थोड़ा लाइट लिखता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पता नहीं बताई जाती है नहीं, आई डोंट नो, 11-12 तक बताई गई होंगी, कॉमन सेंस की बातें हैं। लाइट में राइटिंग आपकी अच्छी नहीं आती, ठीक है। अब फिर राइटिंग थोड़ी सी लाइट चलता है तो फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, डार्क करते हैं, वो ओवर राइटिंग भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उस पेन को 2-4 दिन पहले चला के उसी से काम करना शुरू कर दो, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बहुत मैटर करते हैं, आपके कहीं ना कहीं 1-2% जो मार्क्स है ना उसमें इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। चलिए जो भी है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फटाफट से लिखें। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज 20 पर यूनिट। अब ध्यान से लिखना, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी is 20 per unit, which falls to TO2, which falls to rupees 12 per unit, which falls to rupees 12 per unit, rupees 12 per unit, full stop. The original quantity was 50 units, which increases to 60 units, which increases to TO2 60 units, full stop. Find price elasticity. Find
price elasticity. The original quantity जो है which increases to 60 units, मतलब क्या लिखा है? The original quantity was 50 units which increases to 60 units. Original quantity 50 है which increases to 60 units. हाँ जी, हो गया? नकुल, क्या आंसर आया? सुशील, मुस्कान, भाजी, साथी कहाँ है? कल तक तो ठीक छोड़ा था उसको, आज बीमार हो गई। अच्छा, ग्रेसी, क्या आंसर है? पड़ोसी का नहीं, अपना बता बेटा। अच्छा, अपना है, तो देख लो, यूं तो दिखाने लग जाएंगे रजिस्टर। अच्छा, पीछे क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है सबका? सबका? हमारी एक ही ब्रेक लग रही है भाई साहब, मैं इसका क्या करूं, ये टेंशन होने लगी है इसकी। हाँ जी, ये जरा बताना, ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा? 20, ठीक है ना? ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 50। अब ध्यान से, उन्होंने बोला जो न्यू प्राइस है इट इंक्रीजेस टू रुपीज, अच्छा फॉल्स है, अच्छा सॉरी, फॉल्स टू रुपीज। अब यहां बाय नहीं है, क्या है? टू का मतलब बिकम्स, ठीक है? इट इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स 12 रुपीज। इसका मतलब हमारा न्यू प्राइस कितना है? 12। क्या ये आया है सबका? ठीक है। और ओरिजिनल क्वांटिटी 50 थी विच इंक्रीजेस टू 60 यूनिट्स, तो न्यू क्वांटिटी क्या हो गई? 60। जा रहे हैं ना? तेरा आया है ये आंसर एक बार में पूछ के? वो मैं सब देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, पता नहीं चल रहा। हाँ जी, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। 8, ये कितना? 10। डेल्टा क्यू क्या है हमारा? 10। डेल्टा पी 8, 20, 50, 0. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? चलें आगे। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? प्रीति बेटा, तेरा निकला आंसर पक्का? देख लो, गुड। मेहनत करना है, घबराना नहीं है अगर गलत होगा भी तो। ओ नलायक, ओ नलायक, तो कुछ सिखा के मानूंगा, देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन लो। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹10 per unit, ₹10 per unit, and the quantity demanded is
and the quantity demanded is 50 units, and the quantity demanded is 50 units, full stop. Its price falls to TO2 rupees 6 per unit. Rupees 6 per unit. Its price falls to rupees 6 per unit, full stop. How much will be its quantity demanded? How much will be its quantity demanded at the new price? At the new price, if price elasticity is equal to 0.5. If price elasticity is 0.5. बेटा आप दोनों का हो रहा है ना, आंसर मैच कर रहे हैं एक बार में? हाँ जी, 0.5। गोरखपुर तो बहुत स्लो लिखती है, क्या चक्कर है? जल्दी 30 सेकेंड्स में ये पेपर में हो जाना चाहिए। अभी बताते हैं मोहतरमा, सबको करने दो, नहीं तो सब आंसर पता कर लेंगे और उसके हिसाब से मैच करने की कोशिश कर लेंगे। पता नहीं। जल्दी, और बात करने को नहीं बोला, अपना हो गया, अगल बगल में चेक करने की जरूरत नहीं है। पता चले उसका गलत है, तुमने भी उसके जैसे कॉपी मार दिया। अपना करो। जय हरियाणा। जल्दी, नकुल हो रहा है बेटा? वेरी गुड, हो गया, बढ़िया। तेरा हाथ ठीक हो गया अब? बेटा तेरी लड़ाई जारी है बेटा उससे, क्वेश्चन से हो जाएगा। घर जाके तेरा स्पेशल होमवर्क है कि हर क्वेश्चन को 10 बार करना है, एक बार नहीं 10 टाइम्स। इसका अगर मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो कितने हो गए? 100। अगर ये मेहनत कर लेगी तो हो जाएगा। हाँ जी प्लीज, 1 मिनट। मुस्कान क्या आंसर है बेटा? क्यों कल नहीं हूं? मोर पंख होता ना, मोर पंख, मोर की तरह लग रही है, मैंने इसलिए तो मैंने। हाँ जी, पीछे से भी मुझे नहीं, अच्छी पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा। हाँ जी 1 मिनट पीछे। अजय क्या आंसर आया तेरा? अच्छा,
प्रीति हुआ बेटा? नहीं हुआ? इससे बड़े कोई बात नहीं है। और सब हो गए, ये नहीं हुआ। ये डिफरेंट था ना थोड़ा। हाँ। ग्रेसी नहीं हुआ? क्या आंसर है? अच्छा, इतना सारा। पीछे क्या 60 न्यू क्वांटिटी? अच्छा। गोरखपुर क्या क्या 60 क्या है? कौन सी वाली? डॉली पार्ट 1 नहीं हुआ? पार्ट 2 तो वैसी गायब थी। कनिका अपने आप क्या अगल बगल डिस्कशन क्यों पूछा था? अपने में कॉन्फिडेंस नहीं था? उस पे ज्यादा, प्रिया पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है फिर? हाँ जी। हाय हाय, कोई मैच करने वाला मिल गया एकदम। जय हरियाणा के मन से आवाज आई 40 और है, कोई तो मिला। चलो सुनो, देखते हैं इट इज अ गुड क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मली निकालना होगा प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन इज आपको प्राइस इलास्टिसिटी गिवन होगी। इन दिस क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी इज गिवन, 0.5 इज गिवन। और यस सर नो? ठीक है, अब देखते हैं। ओरिजिनल प्राइस गिवन है, कितना है? अच्छा, प्लीज न्यू प्राइस गिवन है, कितना? चलो वेरी गुड। डेल्टा पी 4 आ गया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 50। न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, यही कैलकुलेशन है ना। अब कई लोग इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इस न्यू क्वांटिटी को एक्स मान लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं अगर इसको बोलूं, मैं अगर इसको फॉर्मूले में पुट करूं, प्लेस करूं, तो मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला है। अब देखो मैथमेटिक्स, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पुट कर देते हैं। मेरे को ये गिवन है 0.5 डेल्टा क्यू, क्योंकि मेरे पास न्यू क्वांटिटी नहीं है तो डेल्टा क्यू भी नहीं है। अब इसको आप माइनस करके भी वैसे भी कर सकते हो, बड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। मेरे पास डेल्टा क्यू गिवन नहीं है तो डेल्टा क्यू ऐसे ही प्लेस कर दो। डेल्टा पी गिवन है 4, ओरिजिनल प्राइस गिवन है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन है 50। ठीक है, सिंपल। नाउ अब मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस सबको सॉल्व करूं तो मेरा डेल्टा क्यू निकल के आ सकता है, क्या आ सकता है? कितना आ रहा है डेल्टा क्यू? 10 यूनिट्स का। तो मेरा जो डेल्टा क्यू है वो 10 यूनिट्स आ रहा है। क्या ये सबका आ रहा है? ठीक है, किसी का 60 आ रहा है या 40 आ रहा है ना, तो 10 तो आया होगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पूछ लेते तो आपका आंसर क्या होता? 10 यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पे ये चेंज है 10 यूनिट का चेंज, ओरिजिनल क्वांटिटी में से ही चेंज होगा ये 50। अब क्वेश्चन उठा कि सर इसको प्लस करें या माइनस करें तो ही न्यू क्वांटिटी बनेगी। तो सर लॉ ऑफ डिमांड हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पे आप देखो हमारा प्राइस क्या हो रहा है? फॉल। और जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज। इसीलिए न्यू क्वांटिटी विल बिकम 60 यूनिट्स। पॉइंट समझ आया मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं? सर अगर ये प्राइस, अगर ये यहां 6 ना होके 16 होता तो फिर यहां 50 में से 10 क्या होता? माइनस होता। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करेगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका मतलब मेरा 10 यूनिट से ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हुई है? बढ़ी है। दैट्स वाई जिनका 60 आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, जिनका 40 आया है उनका रॉन्ग आंसर। उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में नहीं रखा है। वैसे करना ही नहीं है ना, मैथमेटिकली करते नहीं है ना, क्योंकि माइनस के पंगे आ जाएंगे बेटा। हाँ जी, द करेक्ट आंसर। अब लॉ ऑफ डिमांड कैसे होल्ड गुड करेगा फिर? अगर 40 मैथमेटिकली करोगे लॉ ऑफ डिमांड कैसे होल्ड गुड करेगा? गलत हो जाएगा ना।
वैसे आ सकता है उसमें भी, वो मैथमेटिकली तुम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, आपस में डिस्कशन कर लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप करो, इट इज बेटर, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ। बेटा प्रीति समझ आया बेटा कहाँ हमने गलती की है, कहाँ तक पहुंच गई थी, कुछ अप्लाई किया था, क्या अप्लाई किया था, थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, आपका ठीक है बेटा, अब समझ आया, जिनका रॉन्ग था 40, ठीक है, 60 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा रिजल्ट वगैरह देखना है, बच्चों के फोन भी आ रहे होंगे। हाँ जी प्लीज, आवाज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, देखें जरा आप क्या करते हो। अब मैं होप करता हूं कि अब सेम इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स सी आप लोगों का सबका आंसर यूनानिमस आता है, सेम आता है या नहीं आता। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज ₹20 per kg, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹20 per kg, full stop, the quantity demanded is 75 kg, the quantity demanded is 75 kg, full stop, the new quantity demanded will be 80 kg, find the new price, find the new price if price elasticity is, if price elasticity is 0.2। इस बार हमें क्या निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है, ठीक है ना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, सामने आपके लिखा हुआ है, इसी हिसाब से आपको कहां चेंजेस करने हैं, राइट, फटाफट से। गोरखपुर पूछना है, कोई पॉइंट पूछना है, लिख लिया सारा, मैं वेट कर रहा था कुछ पूछेगी, जल्दी शाबाश। हाँ जी देखते हैं, करो क्या हो गया, आ रहा है तो आ रहा है, देखते हैं, जितना भी आ रहा है दो डिजिट तक रख लेना पॉइंट्स, 2 डिजिट तक। हाँ जी क्या चीज वो करके, करो जैसे भी करना है। डेल्टा पी जो आ रहा होगा वो पॉइंट्स में आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लेते हैं 10.22222 आ रहा है तो उसे 10.22 ले लो बस। अब जैसे 10 पॉइंट, इसमें मेरे को पता है 6.666666 आ रहा होगा, ये आ रहा है ना, तो इसे 6.67 लेके कर दो, खत्म बात हो गई। 6.6666 आ रहा है ना, 6.67 लेके कर दो, पहले 7 लेके भी कर सकते हो, आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, एग्जाम में पॉइंट्स में नहीं आएगा, राउंड वाला ही आएगा, बट ये तो मैंने बनाया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बट मेरे को तो तरीका देखना है कि आपको सॉल्व करने का तरीका सही आ रहा है ना, बस मेन तो वो है। मैनर शुड बी करेक्ट, आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आ जाएगा, अनलेस आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो।
हो गया? आवाज नहीं बच्चे। हाँ जी, हो गया? क्वेश्चन हो गया? देखो बेटा, इसमें ओरिजिनल प्राइस बताना कितना था? 20, ठीक है। न्यू प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी थी 75, यही थी ना? न्यू क्वांटिटी कितनी थी? 80। डेल्टा क्यू 5, प्राइस इलास्टिसिटी 0.2 दिया हुआ है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यही है ना? तो डेल्टा पी सॉल्व करके आई थिंक 6.66666 आ रहा होगा, यही आ रहा है। देखो बेटा, एग्जाम में आपको 99.9999% है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पॉइंट्स वाला, राइट? जैसे हमने अभी तक करे हैं उससे पहले वाले वैसे ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर आ जाए तो कैसे करना है? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आंसर्स तो 4 ऑप्शंस होंगे, तो उस केस में या तो वो क्वेश्चन में ही आपको लिखेगा, बताएगा कि डेसिमल्स को राउंड ऑफ कैसे करना है, बताएगा, और कई बार वो नहीं भी बताएगा, तो हमने स्मार्टनेस दिखानी है, और वो आपसे यही स्मार्टनेस एक्सपेक्ट कर रहा है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि उसके कंप्यूटर में देख के अपनी शक्ल ठीक करनी है। स्मार्टनेस का मतलब आंसर चेक करने हैं। क्या आंसर चेक करने हैं? कैसे आंसर चेक करेंगे? आंसर गिवन होंगे ना, 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, उसमें देखना वो आपको जिस डिजिट में आंसर दे रहे हैं, जैसे 14.6, 13.8, 12.8, इसका मतलब वो किस में मांग रहा है? सर वो सिंगल डिजिट में मांग रहा है। अगर वो 2 डिजिट में आंसर दे रहा होगा पॉइंट्स के बाद, इसका मतलब किस में मांग रहा है? 2 डिजिट में मांग रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला 6.67 लेके कर दो, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा कैसे आएगा? सर आप देखो, इसका मतलब चेंज इन प्राइस 6.67 रुपीज है। अब एक बात बताओ, मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20। न्यू प्राइस कितना होगा? लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर चलेगा, और मेरी जो डिमांड है आप देखें बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस कम हुआ होगा, इसका 20 से कम हुआ होगा। कितने रुपए कम हुआ होगा? 6.67। तो 6.67 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13.33। ये आ गया ना, डबल डिजिट में आंसर आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब अगर वो सिंगल डिजिट में देता तो आप 6.7 लेके करो, तो आप देखना आपका ऑप्शन उसमें मैच करता है या नहीं। अगर वो मैच नहीं करता तो वो सिंगल डिजिट में चाह रहा है लेकिन इसको 6.6 लेके कर रहा होगा, फिर वो समझ आ रही है मैं क्या कहने की? तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसे पॉइंट्स बहुत रेयरेस्ट है, कोई एक आध आ जाए तो आ जाए, आपका हमेशा आंसर किस में आएगा? राउंड फिगर में ही आएगा। एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर है? 13 रुपीज 33 पैसा आ रहा है सबका, जिसने भी ऐसे किया है। क्लियर है बेटा? चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज, कितने क्वेश्चन हो गए? 8 9 हो गए होंगे? 9 हो गए। 10th क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अ कंज्यूमर स्पेंड्स rupees 40 on a commodity, rupees 40 on a commodity at a price of rupee 1 per unit, at a price of rupees 1 per unit, देख लिया? And rupees 60 at a price of rupees 2 per unit, and rupees 60 at a price of rupees 2 per unit. Compute price elasticity. Compute price elasticity. हाँ सर, किस वाले? जो अभी दिया है ये वाला जो कराया है? हाँ, क्या? हम्म हम्म कैसे? वही तो कह रहा हूँ, माइनस की फिगर करोगे तो हो जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा?
मतलब 20 रुपए से 26 रुपए हुआ और आपकी जो क्वांटिटी है 75 से 80 हो गई। लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बात समझ आ रही है? इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें सर वो फॉर्मूला नहीं लगाना, यही तो समझा रहा हूं। और क्या समझा रहा हूं? प्लीज आवाज नहीं। इसी चीज को चलाने के लिए जब वो तुम कह रहे हो ना न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो फिर पूरा तुम्हें न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको एक्स लेना पड़ेगा, -20 लेना पड़ेगा। एक्स -20 लेके करेगा, फिर आ जाएगा आंसर, यही आएगा। हाँ जी, जो टीचरों ने रटवा के फॉर्मूले भेज दिए ना, उसी की गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। हाँ जी, प्लीज अपना आराम से करो, ध्यान से। हो गया? हाय राम, नकुल हो गया बेटा तेरा? क्या आंसर है? देखता हूं यार, आंसर तो होगा मेरे पास, है नहीं आंसर, देखते। चेक कर। अच्छा 0.5 आ रहा है। मुस्कान 2.5, रूपाली, प्रीति 2.5 है, 0.5, 2.5। अच्छा 0.5। पांडे जी जय हरियाणा, 2 मिनट ले तू बेटा। अजय प्लीज। क्या बेटा स्मेल आ रही है कोई? ओल्ड है कि कोल्ड? हाँ, अभी तक तेरे कोल्ड नहीं था, अभी हुआ तेरे। बता आंसर। पीछे 0.5। हाँ भाई, तेरा क्या आया? हाँ 2 आ रहा है तेरा। ये जो तूने फॉर्मूले रट रखे हैं ना, ग्रेसी ग्रेसी। 2 मिनट लो भाई। कनिका और उसी का 0.5 आ रहा है, तेरा 0.25 कैसे आ रहा है? हाँ जी 1 मिनट। इसके तेरे 1 मिनट नहीं हुआ जा रहा है ना, वो होगा ही नहीं खत्म तेरा 1 मिनट। डॉली पार्ट 1 0.5, पार्ट 2 0.5, 0.5। अभी हुआ नहीं? अच्छा हाँ भाई, नहीं हुआ? आपका क्या है बेटा? 0.5। चलिए, जिन स्टूडेंट्स का 0.5 आया है उनका आंसर गलत है। जिन स्टूडेंट्स का 0.25 आया है शायद उनका आंसर करेक्ट है। मैं चेक तो कर लूं एक बार, तभी शायद के लिए चेक करना है ना। हाँ जी देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन अच्छा है, आपने ध्यान नहीं दिया। अ कंज्यूमर स्पेंड्स, क्या लिखा है? स्पेंड्स 40 रुपीज ऑन अ कॉमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹1 पर यूनिट। तो ओरिजिनल प्राइस लिखा है 1 रुपया, लेकिन बोल रहा है कि उसने इस 1 रुपए वाली कॉमोडिटी पे 40 रुपए स्पेंड किए। इसका मतलब ध्यान से सुनना, लेट्स से शिनचैन गोज टू द मार्केट एंड इसने बोला भैया भैया मुझे 1 रुपए वाली टॉफी दे दो, मेरे पास 40 रुपए हैं, मैं 40 रुपए उस 1 रुपए वाली टॉफी पे खर्चने को तैयार हूं। तो मुझे ये बताओ, ये जो 40 रुपए हैं, ये 40 रुपए में मिसिंग क्या है? सर हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी। तुम्हारी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई? सर मुझे 40 टॉफियां मिल जाएंगी। यहां तो 40 सबका फिर भी चल जाएगा जिन्होंने 40 लिया होगा, लेकिन आगे देखो वो क्या बोल रहा है, एंड ₹60 एट अ प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट। इसका मतलब अगर
₹2 की टॉफी है तो मैं ₹60 खर्चने को तैयार हूं। इसका मतलब अगर न्यू प्राइस ₹2 हो जाता है तो कंज्यूमर ₹60 खर्चने को तैयार है। इसका मतलब न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 30 यूनिट्स। जिन्होंने ये करा है उनका शायद 0.25 आया होगा। जिन्होंने इसको 40 लिया और इसको 60 लिया, उन गधों ने यही नहीं ध्यान रखा लॉ ऑफ डिमांड कहां लग रहा है। आप देखो, ओरिजिनल प्राइस 1 पे 40, मान लो आपने उसको ऐसे किया, न्यू प्राइस बढ़ रहा है और आपने 40 की जगह क्या ले लिया? 60। लॉ ऑफ डिमांड कहां चल रहा है? तो जिनका 0.5 आया है या 2 आया है, गलत आंसर है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसका मतलब यहां पे हमें ना क्वेश्चन में प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, उस एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करके, और गिवन है, उसको यूज करके हमने क्या किया? क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ली। एंड नाउ इट बिकम्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। चेंज इन प्राइस डेल्टा पी कितना है? ₹1, ठीक है ना? डेल्टा पी ₹1 है ना? ओ ₹1 ही तो है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, इंटू पी अपॉन क्यू। 10/40 0.2। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? क्यों गलत हुआ था? जिन्होंने ढंग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने, स्पेंड्स वर्ड है और वहां पे रुपीज है, कभी क्वांटिटी रुपीज में होती है, क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स में, केजीज में कुछ भी होता है, ये ध्यान रखना। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ जी, गोरखपुर कुछ सोच रही है तू? प्राइस क्यों गलत ले लिया? तो प्राइस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है? अच्छा चलो, जो भी है, कंसेप्ट समझ आया है? अरे यहां स्पेंड्स दिया है, प्लेस, तो स्पेंड्स में प्राइस के साथ आपको एक्सपेंडिचर दिया है, तो आपको उसको यूज करके मिसिंग फिगर क्या निकल के आएगी? क्वांटिटी डिमांडेड निकल के आएगी। प्लीज, क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं घर जाके आज। इन सब की आप सबने रिवीजन करनी है अच्छे से, एंड जिनके कुछ क्वेश्चंस गलत हैं उसे 2-3 बार करो। और मैडम आप स्पेशली हर क्वेश्चन को कितनी बार करना है? 100 बार नहीं, 10 बार। लो, हर क्वेश्चन को 100 बार करेगी, बर्बाद हो जाएगी। मैंने बोला टोटल मिला के 100 हो जाएंगे। तो क्या सुनती है बेटा, है ना? तो ये मैं चेक करूंगा और 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, आज का भी पूरा टाइम है, अगली क्लास भी पूरी, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं चेक करूंगा। हाँ जी, सो प्लीज, इसके साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कंप्लीट होता है। इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।